लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। पटना में जहां विपक्षी दलों की ओर से बड़ी बैठक की जा चुकी है, वहीं बीजेपी की ओर से बिहार में अमित शाह ने भी लखीसराय में रैली कर चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। गठबंधन के स्वरूपों की बात करें तो जीतन राम मांझी स्पष्ट रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के ये तीनों धड़े भी एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था और 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। राजद पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एनडीए के सामने होंगे और जातिगत समीकरण के आधार पर अपना पलड़ा बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं और उनके दलों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था, उसके उलट रिजल्ट इस बार आएगा, यानी महागठबंधन को 39 और एनडीए को 1। उधर बीजेपी की ओर से अमित शाह ने 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे किया है, जिसके आधार पर कुछ सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सर्वे सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजनीतिक पंडित भी बीजेपी के इस सर्वे को तार्किक बता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक गोपालगंज रिजर्व सीट को लेकर बीजेपी का मानना है कि यह सीट उससे कोई जीत नहीं सकता। 2008 में परिसीमन के बाद से यह सीट एनडीए के कब्जे में है। उससे पहले साधु यादव वहां से चुनाव जीतते थे। गोपालगंज सीट 2019 के चुनाव में जेडीयू के खाते में चली गई थी और आलोक सुमन ने वहां से जीत हासिल की थी। इस सीट पर 80 के बाद किसी भी उम्मीदवार को जनता ने दोबारा संसद नहीं भेजा। इस क्षेत्र में विकास की तो रोशनी अभी भी नहीं पहुंची है, जबकि इसने 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं। हाँ, गंडक, गन्ना और गुंडा जैसी समस्याओं का यह क्षेत्र जरूर रहा है। इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुर्मी, भूमियार, कुशवाहा, वैश्य और महादलित आबादी बसती है और चुनाव में इन सब का दबदबा रहता है। यहाँ का चुनाव कभी स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। यह सीट ऐसा रहा है जहां मोदी लहर के बाद भी 2014 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। गोपालगंज बिहार को 3 मुख्यमंत्री देने वाला जिला है। यहां से लालू यादव और राबड़ी देवी आती हैं। लालू का घर इसी जिले में पड़ता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी इसी जिले से आते थे। 2009 से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। बहरहाल इंतजार कीजिए कि गोपालगंज से एनडीए किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। वहीं महागठबंधन की ओर से ऐसा माना जा रहा है कि आलोक सुमन को दोबारा टिकट दिया जा सकता है। आलोक सुमन लगातार गोपालगंज के स्थानीय मुद्दों पर मुखर नजर आते हैं। इंतजार कीजिए, अगले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी।